नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप सभी देख रहे हैं बिजनेस गाइड मोटिवेट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जिस बिजनेस का, वो बिजनेस है पूजा भंडार, पूजा का दुकान, पूजा का हर सामान को बेचने का तरीका, कब किसे बेचना है, कब कहाँ से लाना है, इसे कितने दामों में खरीदना है और कितने दाम में बेचना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पूजा जो है, अब कुछ ही महीनों के बाद, 1 से 2 महीने के बाद अब पूजा का समय आ गया। और पूजा जब शुरुआत होगा, उसके बाद पूजा ही पूजा है। मतलब इसकी डिमांड समझिए, आपको इतनी होने वाली है कि आप दुकान में कुछ भी रखेंगे पूजा से, वो आप बिकेगा ही, और आपकी मुनाफा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी चल रहा है जून का अंतिम सप्ताह। जून के बाद जुलाई, अगस्त, 2 महीना खत्म होते ही सितंबर में 17 सितंबर से विश्वकर्मा पूजा। उसके बाद पितृपक्ष में भी बहुत सारा सामान बिकता है। उसके बाद दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा, काली पूजा के बाद छठ, छठ के बाद भी शादी का बहुत सारे मुहूर्त मिलता है। इस मौके पर अगर आप पूजा का दुकान खोलते हैं तो 100% सफलता की गारंटी इसमें लिखा रहता है। तो हम लोग चलते हैं पूजा का सामान कैसे खोलेंगे। पूजा का सामान हर कोई खोल सकता है, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार हो या मिडिल क्लास के परिवार हो। अमीरों का तो बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके लिए पूजा का भंडार और पूजा का दुकान नहीं, वो फैक्ट्री उन लोग चलाते हैं। इसीलिए हम लोग अमीरों की बात नहीं करते हैं। अपनी वीडियो सिर्फ गरीब भाइयों के लिए, मिडिल क्लास परिवारों के लिए बनाते हैं, वो लोग अच्छा से अच्छा बिजनेस कर सके और अपनी प्रॉफिट कमा सके। तो दोस्तों, हम जो पूजा का भंडार की बात कर रहे हैं, पूजा की दुकान की बात कर रहे हैं, इसे आप अगर चाहें तो मात्र 1,000 रुपये में ठेला के द्वारा कर सकते हैं। अपने ठेला पर कहीं भी ठेला लीजिए, उस पर पूजा का सामान रखिए, और कोई भी बड़ी मंदिर हो, जहाँ पर मंदिर का स्थान हो या कोई धर्मशाला हो जहाँ पर लोग रुकते हैं और वो अगल बगल में कोई मंदिर हो, वहाँ पर अपने ठेला को लगा दीजिए। और ठेला पर ज़्यादा सामान नहीं रखना है, केवल नारियल रखिए, लचीदाना रखिए, बताशा रखिए, बादाम रखिए, मौली सूता रखिए, अगरबत्ती रखिए, हो गया आपका पूजा का सामान बिक गया। साथ ही साथ कुछ लड्डू रख दीजिए, कुछ पेड़ा रखिए। इतना अगर आप रखते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपया काफ़ी है। 1,000 रुपया में आप अपनी बिजनेस पूजा का कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आप इसे दुकान के माध्यम से कर सकते हैं, जहाँ पर लोग आकर आपको खरीदेंगे आपसे सामान, और ठेला पर मंदिर के पास आपको जाना होगा, वहाँ पर लगाना होगा, और वहाँ पर आपसे सामान लोग खरीदेंगे। और यहाँ दुकान में लोग आकर आपके पास खरीदेंगे। दुकान में क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा कस्टमर आएंगे और आपकी आमदनी भी ज़्यादा होगी। अगर आपका दुकान, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि रोड साइड में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ वाला इलाके में हो, मंदिर का दुकान उस जगह पर खोलिए जहाँ पर मंदिर हो, पूजे की दुकान उस जगह पर खोलिए जहाँ पर मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ मंदिर में लोग आते जाते हो, वहाँ पर अपनी या तो ठेला को लगाइए, चाहे वहाँ पर सामने में कोई दुकान ले लीजिए, और दुकान में प्रसाद का, मंदिर से सामान, मतलब जो पूजा का जो सामान होता है उसे पूरा भरा रखिए। क्योंकि दोस्तों, अब जस्ट 15 से 20 दिन के बाद सावन स्टार्ट होने वाला है, और ये सावन जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद विश्वकर्मा पूजा जैसे ही खत्म होगा, दुर्गा पूजा, काली पूजा,
सारा पूजा ही पूजा आने वाला है। इस पूजा, सारे पूजा में आपकी पूजा का दुकान हमेशा चलेगा। तो पूजा का सामान में आप चले जाइए बाजार, कृषि बाजार जाइए, जहाँ पर होलसेल में नारियल मिलता है। नारियल को सैकड़ा के हिसाब से लेकर आइए। जो नारियल बाजार में आपको मिलता है 25 से 30 रुपये, वहाँ पर 15 रुपये में मिलता है, मतलब डबल में आप इसको बेचेंगे अपने दुकान में। उसके बाद इसी तरह से जो भी केला है कृषि बाजार से 10-15 थान तो उसको ले आइए, घर में उसको थोड़ा देर के लिए रखिए, उसमें केमिकल आता है, उसको डाल के पकाइए। उसके बाद बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा केला प्रतिदिन उसे निकाल कर बेचिए। इसी प्रकार से सेब, संतरा, जो भी फल है इसमें अपनी दुकान में रखिए। फल के साथ अगर आप सोचेंगे केवल बतासा और लच्छीदाना पर अपनी पूजा का दुकान चला लें, तो आप चला तो लेंगे, लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला। इसलिए हर प्रकार का फल रखिए। फल के साथ साथ जितने भी फूल माला होता है, ताज़ा फूल माला के साथ साथ जो आर्टिफिशियल फूल माला होता है, उसको भी रखिए। इस प्रकार से अपनी दुकान को पूरा भरा पूरा रखिए। आपकी दुकान 100% चलेगा और अच्छी खासी मार्जिन में सामान बिकेगा और आपको प्रॉफिट भी इसमें अवश्य होगा। अगर आप ठेला पर लगाते हैं तो अगर 1000 का प्रोडक्ट आप अपने ठेला पर भरते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि कम से कम दिन भर में आराम से 500-700 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वहीं पर आप दुकान लेकर करते हैं जहाँ पर आपके पास फल रहेगा, मिठाई रहेगी, उसके बाद आपका पेड़ा रहेगा, लच्छीदाना रहेगा, बताशा रहेगा, नारियल रहेगा, फूल रहेगा, बहुत सारे भगवान का तस्वीर रहेंगे। इस प्रकार से आपको हर चीज़ बिकना लगेगा, तो हर चीज़ बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको पूंजी भी ज़्यादा लगाना होगा। तो अगर आप दुकान में मान लीजिए 25,000 रुपये लगाते हैं, 25,000 रुपये में आपका प्रॉफिट जो है कम से कम प्रतिदिन आपको आराम से 1,000 रुपये तक प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, पूजा का दुकान अगर हमारे गरीब भाई करते हैं तो उनके पास महीना का 30,000 रुपया आ जाएगा। और पूजा का दुकान ऐसा है दोस्तों कि सालों भर चलता है। हमारे हिंदू धर्म में इतना ना पूजा है, इतना लगन है कि पूजा का दुकान कभी बंद नहीं होता। आप शादी से जुड़ा हुआ सामान भी अपने दुकान में रखा कीजिए, समझे। तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे पूजा खत्म होगा, शादी की लगन चालू हो जाती है, उसमें बिकेगा। तो पूजा का दुकान कभी बंद होने वाला है नहीं। इतने प्रकार का घी आ गया है, इतने प्रकार का आपका धूप आ गया है, बहुत सारे पूजा का आइटम है जिसमें हम नाम भी नहीं बता सकते हैं, अनगिनत आइटम है। अगर सभी कुछ अपनी दुकान में रखिएगा तो ये बिकेगा भी, आपको अच्छी खासी मार्जिन भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सुझाव अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं वीडियो में।